पुतिन के बागी वैगनर चीफ की मौत। ब्रिक्स में शामिल हुए 6 और देश। जापानी न्यूक्लियर प्लांट ने समुद्र में छोड़ा रेडियो एक्टिव पानी। चंद्रयान 3 की सफलता पर गूगल ने बनाया विशेष डूडल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत कर इस साल जून में सुर्खियों में आने वाले वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान दुर्घटना में मौत की खबर है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक येवगेनी प्रिगोजिन एक प्राइवेट जेट में सवार था। ये विमान रशिया की राजधानी मॉस्को के पास टावर इलाके में क्रैश हो गया। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में रूस की एजेंसी के हवाले से बताया कि जो प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है उसके यात्रियों की लिस्ट में वैगनर चीफ का नाम भी शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे एक बिजनेस जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विमान में यात्रियों की लिस्ट में येवगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल है, लेकिन ये क्लियर फिलहाल नहीं हो पाया है कि वो विमान में पहले से ही सवार था या नहीं। यह विमान हादसा किस वजह से हुआ है यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ब्रिक्स में 6 नए देशों को सदस्यता मिल गई है। ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस नाम दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि 3 दिनों की चर्चा के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार हमेशा से पूरी तरह से समर्थन किया है। मोदी ने कहा कि लगभग 4400 भारतीय शांति रक्षक, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, शांति बहाल करने के लिए अफ्रीका में तैनात हैं। हम आतंकवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीका के साथ काम कर रहे हैं। साल 2006 में ब्रिक्स की पहली बैठक हुई थी। उसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान 4 देशों ने विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसके बाद इस समूह को ब्रिक नाम दिया गया था। भूकंप और सुनामी से तबाह हो चुके फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट के रेडियो एक्टिव पानी के ट्रीटमेंट के बाद प्रशांत महासागर में छोड़ने का फैसला लिया गया है। ये प्रक्रिया बृहस्पतिवार से ही शुरू कर दी गई। जापान में मार्च 2011 में आए भीषण भूकंप से यह प्लांट तबाह हो गया था। जापान के इस निर्णय के बाद से चाइना के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जापान से आने वाले सी फूड पर प्रतिबंध लगा दिया है। चाइना के समूह शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी करे गए नोटिस के अनुसार बोला गया है कि प्रतिबंध तत्काल शुरू होगा और सी फूड सहित सभी जलीय उत्पादों के आयात पर लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि निर्णय परमाणु दूषित जल के चलते हमारे देश के लिए स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा संबंधित जोखिम को देखते हुए उठाया गया है। सर्च इंजन कंपनी गूगल ने बृहस्पतिवार को चंद्रयान 3 मिशन की भारत की सफलता पर विशेष डूडल के साथ मनाया। भारत ने बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था और वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर गूगल ने विशेष डूडल जारी किया और लिखा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली लैंडिंग की खुशी। इस डूडल में गूगल के अंग्रेजी अक्षरों GOOGLE को टिमटिमाते हुए स्टार्स के बीच में भारी अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाया गया है। इसमें दूसरे ओ को चांद के रूप में दिखाया गया है। इस डूडल में एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए भी दिखाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।